त्रिभुज। इसमें मैं आपको बताऊंगा साइड एंगल वर्टिसेस के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ एंगल जैसे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मीडियन, एल्टीट्यूड, इनइक्वालिटी, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और लास्ट में राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो इस सीरीज में आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बनाई गई है। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, मतलब तीन भुजाओं वाला, तीन एंगल वाला पॉलीगन। एक ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती है जिसे आर्म या साइड बोलते हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3। इसके तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। तीन एंगल कौन से हैं? एंगल 1, 2 एंड 3। तीन वर्टेक्स कौन से हैं? वर्टेक्स ए, बी और सी। इन वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट यानी निरूपित किया जाता है PQR। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड होती है, तीन वर्टेक्स होती है और तीन एंगल होते हैं। इस ट्राइंगल में देखें तो तीन साइड कौन सी है? AB, BC, CA। तीन एंगल कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C। और तीन वर्टेक्स कौन सी है? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। जो ट्राइंगल के अंदर होगा उसे हम इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल कहेंगे और जो ट्राइंगल के बाहर होगा उसे एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल कहेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का जोड़ हर एक त्रिभुज का हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी जब भी हम तीनों एंगल का सम करेंगे तो टोटल 180 डिग्री होगा। ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसमें एंगल ABC का सम 180 डिग्री होगा, एंगल DEF का सम 180 डिग्री होगा, एंगल PQR का सम 180 डिग्री होगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल यानी परिमाप, जब हम स्केल से ये साइड और ये साइड नापेंगे और इनका सम करेंगे तो इनके जोड़ को पेरीमीटर कहा जाता है। इस केस में पेरीमीटर होगा A+B+C। अलग अलग तरह के ट्राइंगल का अब हम नामकरण करेंगे इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के आधार पर। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर नामकरण। यदि उसी ट्राइंगल में तीनों भुजाएं बराबर होगी तो इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई एक जितनी है। ये डबल डैश से ये बताया जा रहा है कि तीनों साइड इक्वल हैं। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर इन तीनों एंगल की बात करें तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। याद करो मैंने बताया था कि टोटल एंगल का सम 180 डिग्री है और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो पक्का तीनों एंगल 60-60-60 डिग्री के होंगे। अगला ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड बराबर लंबाई की होती है लेकिन तीसरी साइड की लंबाई अलग होती है, क्योंकि अगर तीसरी साइड भी सेम होगी तो इसे इक्विलेटरल कहेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है और इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। तीसरी साइड का पता नहीं, पर तीसरा एंगल क्या होगा ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ सम एंगल प्रॉपर्टी से। अगला ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल। इसमें तीनों साइड अलग अलग लंबाई की होती है और तीनों एंगल अलग अलग वैल्यूज के होते हैं, तो इसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। अब सीखते हैं एंगल के आधार पर ट्राइंगल का नामांकन। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज 90 से कम। एक्यूट के बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट यानी 90 डिग्री, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जैसे 90, 30 और 60। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है जिस पर पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट लगते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। याद रखना ये जो बड़ी साइड है इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा और जो छोटी साइड है इसके सामने वाला एंगल भी कम होगा। तो ये तीन टाइप के ट्राइंगल हैं, एक 90 डिग्री से कम, एक 90 डिग्री का और एक 90 डिग्री से ज्यादा, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस।
अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल यानी अंदर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर के एंगल। तो ये ऑरेंज वाले 3 इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 1, 2, 3, और ये ब्लू वाले 3 एक्सटीरियर एंगल हैं, एंगल 4, 5, 6। हमें ये पता है कि एंगल A + B + C = 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एंगल C + E 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री एंगल। C की जगह 180 - E रख दो, यानी A + B = E होगा, याद रखना। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल का मीडियन यानी मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन। जब हम एक ट्रायंगल के वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को मीडियन कहते हैं। M मिड पॉइंट है तो QM और MR बराबर होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं जो एक साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, जब वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर ड्रॉप करते हैं तो इस लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं। ये सबसे छोटी लेंथ की लाइन होती है, बाकी सारी लाइन इससे तो बड़ी होगी। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, याद रखना 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और कम हुआ तो कोई फिगर बनेगा ही नहीं। इस केस में AB + BC बड़ा होगा AC से, AC + BC बड़ा होगा AB से, AB + AC बड़ा होगा BC से, यानी किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी तो टोटल 180 डिग्री बनेगा। इसमें जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये 90 डिग्री वाला एंगल सबसे बड़ा है बाकी दोनों एंगल से, तो इसके सामने वाला साइड यानी हाइपोटेन्यूज भी सबसे बड़ा होगा। इसके एक साइड को हम बोलेंगे एल्टीट्यूड और एक साइड को हम बोलेंगे बेस। तो थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल B 90 डिग्री है। इसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इस साइड को हम बेस कहेंगे, क्योंकि अगर हम एंगल A कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाली साइड को हम एल्टीट्यूड कहेंगे और एडजेसेंट साइड को हम बेस कहेंगे। तो थ्योरम ये कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। इन सबको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 यानी 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो ये तीनों का सेट है जो कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक बात ये भी पता चलती है कि अगर हमें 2 साइड दिया हुआ हो तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। शर्त है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हमने कुछ स्लाइड पहले पेरीमीटर यानी परिमाप की बात की थी, जो कि बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है। अब हम बात करने वाले हैं एरिया यानी क्षेत्रफल की। ये 4 तरीके हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के, 1, 2, 3, 4। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। कौन सी साइड? तीनों साइड की लेंथ तो बराबर ही है। तीसरा जनरल मेथड है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर हमें तीनों साइड की लेंथ दी हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A + B + C/2। एरिया होगा √S × S - A × S - B × S - C। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री।